नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना चैन तोड़ने रीवा संभागायुक्त ने बैठक बुलाई। मास्क न लगाने पर होगी 100 रुपये की चालानी कार्रवाई। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अछूता है अमिलिया ग्राम। रीवा में फूटा कोरोना बम, 10 पॉजिटिव के साथ कुल संख्या हुई 25। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में बढ़ रहे कोरोना मामले की रोकथाम को लेकर आज रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव की अध्यक्षता में रीवा संभागायुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोरोना की चैन को तोड़ने को लेकर क्षेत्रीय अधिकारियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक करने व मास्क न लगाने की स्थिति में लोगों के ऊपर 100 रुपये की चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं जिले में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र, कोविड सेंटर, कोविड हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर शहर में बने कोविड सेंटर एवं कोविड हेल्थ केयर सेंटर, ज्ञानोदय एवं पीटीएस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, निगम आयुक्त अर्पित वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. पांडे, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर ए.पी.एस. गहरवार, अधीक्षक डॉक्टर पी.के. लखटकिया, एडीएम ईला तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से जानकारी के अंश। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए सभी अधिकारियों को? कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए और उसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आज हमने डीन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, एसपी साहब, डीआईजी और कलेक्टर्स और सारे संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उन सबको बुलवाया था, बैठक रखी है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो श्रृंखला है इसकी कोरोना वायरस की, इसको पूरी तरह से तोड़ा जाए और किसी भी स्थिति में जो संक्रमण है वो नहीं फैले। इसके लिए हर संभव परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं और भविष्य में किस तरह की हमारी प्लानिंग होगी, इसके बारे में गंभीरता से पूरी हमने चर्चा की, विचार विमर्श किया। और जो नई गाइडलाइन आई है अपने स्वास्थ्य विभाग की और जो अभी लॉकडाउन के जो नए निर्देश गृह मंत्रालय के आए हैं, उन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम कंटेनमेंट एरिया जो बन रहे हैं उसमें किस तरह से हमको सावधानी रखनी है और जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड केयर हेल्थ सेंटर हैं, उनमें किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हों, ये सब सुनिश्चित करने के लिए आज जो है बैठक रखी और मैंने आवश्यक उनको सबको निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं और डेडिकेट कोविड हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल हैं, उन सब का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी व्यवस्थाएं अप टू मार्क हों, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो और हर संभव परिस्थितियों में हम कोरोना वायरस को नियंत्रित करें। ये संक्रमण किसी भी स्थिति में फैले नहीं। खासतौर से जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं उनका भी हम रेलवे स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमें कोरोना वायरस को पूरी तरह से हराना है, इसे पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है और हमारे इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। कोरोना वायरस के डर का जो माहौल लोगों में बना है उसे दूर भी करना है और इसके लिए हम ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित भी कर रहे हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। घर से जब बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने चेहरे पर गमछा लगाएं, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को, नाक को स्पर्श ना करें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोएं। और जो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं 65 प्लस के जो हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती माताएं हैं वे घरों से बाहर ना निकलें, ये सुनिश्चित करें। और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे भी डाउनलोड करें ताकि ये सुरक्षा कवच का हमारा काम करता है। हमारे आसपास यदि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो उसकी जानकारी भी हमें इससे मिल जाती है, तो हम इससे सावधान भी हो जाते हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यदि इसका मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 100 रुपये की रसीद काट कर उन पर हम जुर्माना करने की भी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा पूरा देश कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त रहे और हम सब लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ समाज का निर्माण करें। रीवा जिले के त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र के अमिलिया गांव आज भी देश की आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद एक और जहाँ देश आत्मनिर्भर हो रहा, वहीं इस गाँव में मूलभूत सुविधाओं जैसे कि बिजली, पानी एवं सड़क से वंचित है। वहीं प्रशासनिक अमला भी इन ग्रामीणों को सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सरकार के इस उद्देश्य को, जिसमें कहा गया है कि शासन की योजनाओं का लाभ छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया था, वहीं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अछूता है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में भी इस
और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वहीं इस क्षेत्र के लोग तो वोट दे रहे हैं, पर कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने व समस्याओं का हल लेकर नहीं पहुंच रहा है। प्रस्तुत है ग्रामीणों से उनकी करुण जुबानी। सरपंच अभी भिजवाए हैं वगैरह टीका अब नहीं लग रहा है। नहीं लगा है टीका। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। आपको आवास योजना नहीं मिला? कहाँ मिलेगा? राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है। अच्छा, आवास योजना नहीं मिला? नहीं। शौचालय घर में बना है? नहीं। जो शासन द्वारा गैस सिलेंडर भेजा गया मिला? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला है। केवल राशन बस मिलता है? हाँ राशन भर मिलता है। और पानी वानी? अरे पानी उनी कुछ भी नहीं, घर का पानी मेहनत का गलाई कर पानी मिलवे करे खाए पिए के। अच्छा, अपना नाम बताओ। फुलेसरा नाम अच्छा, गाँव ये मिलावा। क्या समस्या है आपके? हमार समस्या है कि ना हमारा कॉलोनी बनल, ना बुढ़ा पेंशन बनल, ना गरीबी रेखा कार्ड बनल, ना हमनी के मट्टी के तेल कबो ना मिलेला, कुछ ना गल्ला मिलेला, कौनो चीज ना मिलेला। घर का कैसे चल रहा है राशन पानी? राशन कार्ड नहीं राशन। आप सांस के मरीज हैं। हाँ, हाँ। तो कैसे भोजन कैसे चल रहा है? अब वो कमाते हैं, एक ठे बेटवा है तो अपन अलगे हैं, कमाते हैं खाते हैं। शासन से कुछ मदद मिल रही है आपको? ना कुछ ना। अभी जो कोरोना वायरस को लेकर शासन द्वारा राशन वासन भेजा गया, कुछ मिला आपको? ना गए तो कहे कि पुलिस बुलाई दे। पुलिस बुला दे? हाँ, हम राशन को गए तो बोले कोटेदार की पुलिस बुला देंगे। हाँ, पुलिस बुला दे। कोटेदार का नाम क्या है? अब हम नाम नहीं गए नहीं जाता, कहे कि पुलिस बुलाई दे, ब्रेकांड करे लगल तो फिर हमनी के ना बोलेंगे। यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है इस ग्राम में? इस ग्राम में पानी का व्यवस्था कुछ भी नहीं है। सब अपने हाथ से जो हैंड पंप बुला लेते हैं, कुआं खोद लेते हैं, उसी से पानी पीते हैं। वो भी इंतजार करना पड़ता है, सुबह शाम के पानी इकट्ठे हो जाए सुबह निकाल लेते हैं, दिन में इकट्ठा होता है तो शाम को निकाल लेते हैं, बाकी दिन में पानी नहीं मिल पाता है। तो इस गांव के लिए हम देखे हैं रोड तो बनी नहीं है यार। तो आप रोड लोग की समस्या है साहब। यहाँ जो जितने आए, हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ आबादी की जमीन तो है नहीं, सब अपने अपने में घर बनाए हैं। किसी का आज तक यही नहीं पता है कि हमारा जगह कहाँ है। जो जहाँ जैसे पाए हैं उतने पे है। आज तक कितने वर्ष हो गए आप लोगों को आए हुए? ये सन बाबा आए थे सन 1968 में यहाँ आए थे साहब। अच्छा, तब से आज तक व्यवस्था, तब से आज तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। वही तो आपको मुख्य बात बता दिया पहले में कि यहाँ लोग बिहारी और विदेशी के लोग नाम से देखते हैं, कुछ करते नहीं हैं। जाने पे ही बोलते हैं कि ये चीज करवा के लाओ, तब कहाँ जाएं हम लोग? जो अधिकार सरपंच और सचिव के पास है तो हम लोग कहाँ जाएं? इनको ले जो भी कागजात रिकॉर्ड दिया जाता है ये ले जाकर फेंक देते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। हम लोग के समस्या यही है कि अभी तक ले राशन कार्ड, हम लोग के राशन नहीं मिल रहा है, न कार्ड बन रहा है, न कुछ भी यहाँ के विकास नहीं हुआ है। तो घर कैसे चल रहा है? घर हम लोग मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं तो नहीं खाएंगे। ये ना 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो सर जो जिसका मतलब केहू के आती है खेती काट देते हैं, केहू के बनिहारी कर देते हैं, वो 2 महीना के लिए आके आमदन दे हैं, वो हम लोग खा रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप नहीं तो आप लोग ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सचिव सरपंच के पास जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, लॉकडाउन में यहाँ से भाग जाओ, कोई अथू नहीं है। आज तक आप लोगों का राशन कार्ड और कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना है सर। तो कैसे जीविका को अर्जन करते हैं अपना? हम लोग तो कमाते हैं, खाते हैं, उसी के मजदूरी करके खाते हैं। केहू भी जो कह देते खाची कुदारी करने के लिए वही के खाची कुदारी में चल जाते हैं। हाथ में क्या लिए हैं? हाथ में लिए हैं कि मजदूरी करके, ये है समूह वाला कार्ड। यहाँ जो लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस चल रहा है, सर, तो आप लोगों को सहायता के लिए राशन वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, हम झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, जो शासन की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर वगैरह या वो वितरण हुआ यहाँ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। अच्छा, कौन सा ग्राम लगता है आपका? अमिलवा। थाना कौन सा लगता है? चाक घाट। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाहते हैं सर, हमारे यहाँ बाबा आए थे सन 1968 में। ये जितने बस्ती हैं सन 1968 में आए, तब से आज तक किसी को कुछ लाभ नहीं मिलता है। 2-4 लोगों को गरीबी रेखा का कार्ड बना दिए लोग। यहाँ लोग विदेशी के रूप से हम लोगों को देखते हैं। यहाँ का जो भी सचिव होता है, सरपंच होता है, सब यहीं के होते हैं। हमारी इस बस्ती को बिहार वाला कह करके टाल देते हैं, लोग कार्य नहीं करते।
किसी भी प्रकार के। अभी जो राशन आया था वहाँ गांव के औरतें वहाँ गई थी, जो उप सचिव है पूजा भूर्तिया, वो बोली यहाँ कोरोना लेकर आई हो, भाग जाओ नहीं डंडे से मारूंगी। वहाँ से सब लोगों को भगा दिया। कोई भी कार्य लेके जाने पर लोग कहते हैं जाओ करा लो, लाइन में लगो, ले जाते हैं, या इतना इतना हम लोग कागज यहाँ से दिए हैं साहब, ले जाते हैं। तो हम लोग एक बार तहसील के पीछे पाया है, फाड़ के फेंक दिया गया था। अभी ऑनलाइन हुआ बहुत। हमें यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं जी इतनी गड़बड़ है, इसकी शिकायत आपने की है त्योंतर तहसील मुख्यालय में? जी कई बार हम लोगों ने, कुछ नहीं होता है। विगत दिवस डॉक्टर सिंघल की पुत्री की चौथी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन एवं डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि उसका सैंपल भी जांच के लिए जबलपुर भेजा गया था। वहीं रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही घर भेज दिया गया। वो प्रशासन एवं मोहल्ले वासियों द्वारा तनिषा की घर वापसी पर जश्न भी बनाया और कोरोना की ठीक करने की वाहवाही भी लूटी, जबकि रात में आई पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद इस जश्न में शामिल सभी लोगों को चौंका दिया। वहीं कलेक्टर द्वारा उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में रह रहे लोगों से घरों में ही रहने की अपील की, जबकि डॉक्टर सिंघल की बेटी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। प्रस्तुत है डॉक्टर मनोज इंदुलकर से जानकारी के अंश। हाँ पॉजिटिव की है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो निर्भर करता है कि जो वायरस है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और नई डिस्चार्ज पॉलिसी या पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी पर बात करें तो पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी में ये था कि 2 लगातार अगर नेगेटिव है किसी की तो वो नेगेटिव है। लेकिन अभी जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी हमने डिस्चार्ज किया है, तो नई डिस्चार्ज पॉलिसी में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 दिन तक के एसिम्टोमेटिक है, मतलब उसको कोई कफ कोल्ड फीवर या निमोनिया के 10 दिन तक कोई लक्षण नहीं है, तो ये दिखाता है कि जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये जो RT-PCR जो टेस्ट होती हैगी, ये एक एंटीजन को पकड़ने की टेस्ट होती है। तो अगर वो डेड वायरस भी हुआ तो उस डेट को भी वो लाइव वायरस करके रूप में पकड़ती है और पॉजिटिव दे देती है। तो 10 दिन के बाद में अगर कोई भी एसिम्टोमेटिक है तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि वो उसका जो वायरस का लेवल है वो इनएक्टिव फॉर्म में, न कि एक्टिव फॉर्म में, तो वो किसी अन्य को इन्फेक्शन नहीं देगा। इसलिए जो नई गाइडलाइन आ गई हैगी, जिसमें जो हमारे देश के ICMR अध्यक्ष गंगा खेड़कर और हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, इन लोगों का अभी रिसेंट में ही एक वक्तव्य आया है, जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज पॉलिसी जो निर्धारित की गई है ICMR की नई गाइडलाइन के हिसाब से, तो कोई भी व्यक्ति एसिम्टोमेटिक है 10 दिन तक उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो हम इसकी जांचें रिपीटेडली करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, ये एक गायिका कनिका कपूर, इसकी भी रिपोर्ट लंबे समय तक पॉजिटिव रही, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं रही। तो इसी तरह से अगर किसी की पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब इन्फेक्शियस है। इसलिए हमने 21 दिन पूरा उनको रखा हैगा। और कंटेनमेंट का जो रहता हैगा एरिया, उसमें कोई नया केस 3 सप्ताह में अगर आता है तो कंटेनमेंट एरिया बना रहता है। तो अपना जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें कोई नया केस एक भी नहीं आया। इसका मतलब ये कि उस एरिया में किसी को वो इन्फेक्शन और नहीं दिया गया इस वायरस ने। तो डिस्चार्ज पॉलिसी के हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वायरस अब डेड है। सर, तनिषा सिंघल जो आज अपने घर पहुंची और वहां पे उनका स्वागत सत्कार किया, बहुत लोग उनके संपर्क में भी आए, पुलिस प्रशासन के भी, आम लोग भी, तो उनके लिए कोई खतरा किसी तरह का? नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि जब वो 21 दिन से तकरीबन 17-18 दिन से उसमें वायरस ने कोई हलचल नहीं की। अगर वो होता तो उसको बुखार आता, निमोनिया होता, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो हमारे ICMR की जो रिसर्च हुआ है उसमें ये प्रूव कर दिया गया कि 10 दिन के बाद में उसकी इन्फेक्शननेस ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इनके रिपीटेड टेस्ट करते रहेंगे, और 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, और हमने उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन का कहा गया है। जब जहाँ से निकली तब भी हमने कह दिया था कि वो होम क्वारंटाइन पर रहे, घर में रहे। तब तक के 7 दिन कम से कम मिनिमम, जो उनकी नई पॉलिसी आई है उसमें उनको 7 दिन अंदर ही रहना है। लेकिन जो साइंटिफिकली रिसर्च प्रूव में यही आ रहा है कि वो वायरस डेड है, किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। तो उनकी नेक्स्ट टेस्ट कब होगी सर? अब 1 दिन छोड़ के करेंगे। लॉकडाउन के तीसरे एवं चौथे चरण में प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ कोरोना संक्रमण में भी तेजी से वृद्धि हुई। वहीं विगत दिवस रीवा जिले में भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला, जिसमें से 10 नए पॉजिटिव के साथ एक ही व्यक्ति की दोबारा पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद
जिले में पॉजिटिव केसों की संख्या 25 हो गई। वहीं प्रशासन द्वारा विगत रात्रि पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा आपात बैठक बुला नए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने एवं संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए। वहीं विगत रात्रि आए पॉजिटिव केसों में सिमरिया क्षेत्र में 5, गोविंदगढ़ व रीवा शहर में 1, जबकि सीधी जिले में 1 व उत्तर प्रदेश के 2 लोग शामिल हैं, जिनमें से 7 को आयुर्वेद कॉलेज में क्वारंटाइन कराया गया है। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर एस पांडे से जानकारी के अनुसार। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उन सबकी जो है जो हिस्ट्री है वो जांची जा रही है। उनको क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल किया गया है, दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय के जो निर्देश हैं उसके तहत भी उनको दवाइयाँ वगैरह हम सब दे रहे हैं। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो भी हम तलाश रहे हैं और जितने भी लोग पाए जाएंगे उन सब के बारे में हम जो गाइडलाइन है होम डिपार्टमेंट की और हेल्थ डिपार्टमेंट की उसके अनुरूप प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई करेंगे। क्या तैयारी है और क्या अब नई व्यवस्था बनाई जाए? नहीं, हमारी व्यवस्था पूरी है। ये कोरोना के मरीज बिल्कुल सही बात है, नहीं सब उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं जो नहीं बढ़ना चाहिए था। आपको भी पता है हमारे यहाँ करीबन 50,000 बाहर से लोग प्रवासी हमारे लोग थे, जिले के बाहर आ गए। अब 50,000 अलग अलग जगहों से जहाँ हॉट स्पॉट भी था, केसेस की संख्या ज़्यादा थी, उन्हीं में से पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये तो निश्चित है, ये तो तय है कि ये पॉजिटिव हो सकते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था उसीलिए अभी मीटिंग कमिश्नर साहब ने ली थी और अभी यहाँ और पीटीएस देखने भी आए थे। अब जो कमियाँ उनको नज़र आई हैं, जो हमने बताई हैं, उसके बारे में उसका सुधार के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अभी हमारे पास पूरी व्यवस्था, किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें मालूम है कि इतने बड़े हमारे 27 लाख के ज़िले में कुछ केसेस प्रवासियों के कारण हो सकते हैं, तो वो है, वो कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं, इस परिस्थिति को इसको अच्छे से इसका इलाज हमको करना, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सिंगल की लड़की का केस अभी पॉजिटिव निगेटिव इस तरह की बातें चलती हैं। नहीं, वो ये बात सही है कि उन लड़की का सैंपल भेजा गया था, थोड़ा सा रिपोर्ट देरी हो गई, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उसको छोड़ा गया है। 10 दिन का प्रोटोकॉल था कि बिना किसी सिम्टम के यदि 10 दिन तक कोई मरीज और लास्ट के 3 दिन मतलब के पहले कोई बुखार 3 दिन के अंदर कोई बुखार नहीं आया तो उसको छोड़ा जा सकता। वो बिल्कुल गलत नहीं है। प्रैक्टिकली देखने में लगता है कि पॉजिटिव को कैसे छोड़ दिया, लेकिन वो प्रोटोकॉल के तहत ही है। यहाँ के लिए ठीक है, मान सकते हैं। ऐसी जगहों में जहाँ काफ़ी भीड़ है, छोड़े जा रहे हैं, गवर्नमेंट की उसके गाइडलाइन है, ये बिल्कुल नियम के तहत ही है। तो वो प्रैक्टिकली दूसरे लोगों को जो नियम कानून उस तरह का नहीं जानते, उनके लिए हो सकता है कैसे छोड़ दिया। कल 11 केस पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद आपातकालीन बैठक प्रशासन को भी लेनी पड़ी, आप लोग भी बैठक लिए थे, उसमें क्या? एक्चुअली 11 केस हमारे रीवा जिले के नहीं हैं, मैं सही बताऊं। 2 केस हमारे बाहर के हैं, यूपी के हैं, 2 केस हमारे सीधी के हैं, 7 केस हमारे हैं बिल्कुल से। उस 7 केस में ऐसे भी 5 केस हैं जो सीधे जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। अब उसमें से जो 30-35 सवारी थे उनमें कुछ पॉजिटिव आ गए, पहले 3-4 आ गए, वो मेडिकल कॉलेज भर्ती हैं, ये आ गए, ये उसी से जुड़े लोग हैं, ट्रक ही वाले हैं। तो ये केसेस की संभावना, ये कोई ऐसा नहीं कि नीचे से अलग से कोई यहाँ पे आ गए हैं, ये बाहर के ही लोग हैं जो आए थे, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, बाद में उनकी जांच की गई, उनके संपर्कों की, तो पॉजिटिव आ गए। इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इस समय के साथ 8-10 दिन में ये पूरा 14 दिन का टाइम रहता है हम लोगों को रखने का, उतने में ये बिना लक्षण के हैं, बिल्कुल गंभीर नहीं है, किसी को कोई ऐसा नहीं है कि जान का खतरा है, बिल्कुल नहीं है। ये समय लगेगा, समय के साथ ये ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। कोरोना चैन तोड़ने रीवा संभागायुक्त ने बैठक बुलाई, मास्क न लगाने पर होगी 100 रुपये की चालानी कार्रवाई। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अछूता है अमिलिया ग्राम। रीवा में फूटा कोरोना बम, 10 पॉजिटिव के साथ कुल संख्या हुई 25। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।